तू दयालु दीन है, तू दानिहा भिखारी, तू दयालु दीन है, तू दानिहा भिखारी, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, तू दयालु दीन है, तू दानिहा भिखारी। अभी हम सुन रहे थे तू दान हो भिखारी। एक बड़ी विडंबना मालूम पड़ती है। मेरा पिता दाता और मैं भिखारी, मेरा पिता शहंशाह का शहंशाह और मैं दर दर भीख मांगता हूँ। बड़ी विडंबना सी है। तू शहंशाह है और मैं कुछ भी नहीं। ये माना कि जो कुछ भी आज मैं हूँ मेरी अपनी गलती के कारण ही हूँ। जैसे पिता पुत्र को सजा दे देता है, दंड दे देता है। तुम्हें दंड दिया, मुझे भिखारी कर दिया। लेकिन तू दया का सागर भी तो है। दया करने वाला भी तो है, क्षमा भी तो करता है। मैंने अपराध किया, लेकिन माता पिता इतना दोबारा दंड नहीं देते। तू दानी है, दया का सागर है, दया करना तेरा स्वभाव, फिर ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आता। हाँ, ये भी जरूरी है, जब तक पुत्र माँ के संग रोता नहीं, माँ उठाती नहीं। मेरी ये कमी है, मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दुनिया के लिए मेरी कमी है। तेरी एक आंसू मेरी आंख में नहीं है। तेरी प्रार्थना सद मेरे जवान पर नहीं है। मानता हूँ मेरी कमी है, लेकिन फिर भी तू पिता है, तू माँ है। बसलता तेरा स्वभाव है। और यही प्रार्थना है, कैसे भी हैं तो तेरे ही, और क्षमा भी तो ही करनी पड़ेगी। कोई और क्षमा करने वाला भी नहीं। दंड दिया है, क्षमा भी करो। लेकिन जैसे हम देखते हैं बालक घर से भाग जाता है नाराज होकर, माता पिता से नाराज हो गया, चला गया, दुखी है, माता पिता की याद भी आती है, रोता भी रहता है।
लेकिन विचार भर गया है, सामने नहीं आना चाहता। कोई भले आदमी मिल जाते हैं, समझाते, अरे भाई पिता हैं, माँ है, कह दिया है, उनका अधिकार है कहने का, ये विचार निकाल दे। और उस महापुरुष की कृपा से विचार निकल जाता है, और वही संत महापुरुष मुझे लेकर पिता के पास आ जाते हैं। पिता कितना खुश होता है, अरे वाह तेरे भूखे पुत्र को मिला दिया, कितना प्रसन्न होता है। हमने आपने सुना है हनुमान जी, सीता माँ की सीता जी का अपहरण हो गया, रावण लंका में ले गया, हनुमान जी वहाँ गए, सीता ईश्वर लेकर आए। जब भगवान राम के सामने उन्हें सुनाई कि मैं लंका गया था, मैंने सीता माँ को देखा है, और ये उन्होंने अपना एक आभूषण दिया है पहचान के लिए, आप देख, राम प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनकर कि ये मेरे प्रिय का संवाद लेके आए हैं, कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो सकत मन मोरा। तूने जो मेरे प्रति उपकार किया है, मेरे प्रिय का संवाद लेके आया है, तेरे लिए मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं आती। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो सकत मन मोरा। तूने काम किया है, इतना महान काम किया है कि मैं कह नहीं सकता तो क्या दूं। ऐसे ही वास्तव में हम भटक गए हैं, जानते पिता से मिलना नहीं चाहते, लेकिन गुरु ऐसे महापुरुष होते हैं जो हमारे मन के विषाद को निकाल देते हैं और ले जाकर परमात्मा जोड़ देते हैं। परमात्मा कितना प्रसन्न होता है उन महापुरुष से कि तुमने कितना बड़ा काम किया, मेरे बिछड़े पुत्र को मुझसे मिला दिया। और कितना प्रसन्न होता है पुत्र को देखकर। ऐसे ही गुरु वो महापुरुष हैं जो हमारे अंतर के विषाद को निकाल देते हैं, समझा देते हैं, भाई तेरे पिता हैं, तू क्यों ऐसा है, तेरे पिता शहंशाह हैं, तू यहाँ बर्तन मांज रहा है, चल। ले जाकर पिता से मिला देते हैं, शायद दुख दूर हो जाते हैं, जीवन पूर्णता प्राप्त हो जाती है। ऐसे महापुरुष के लिए पिता भी कृतज्ञ होता है और पुत्र भी कृतज्ञ होता है। पिता तो कृतज्ञ है ही, लेकिन मैं भी कृतज्ञ हूँ कि ऐसे महापुरुष की शरण में गए, कृपा कर दी, हृदय के विषाद निकाल दिए, पिता से मिला दिया। ऐसे महापुरुष की बार बार कितना कितना कहा जाए, कितना कहा जाए। जान दी तो क्या दी, दी उसी की थी, हक तो यह कदा न हो। कितना भी करें, कितना भी करें, ऐसे महापुरुष के लिए कृपा कर दी, हृदय के विषाद निकाल दिया, पिता से मिला दिया। कोई शब्द नहीं से कहकर पूर्ण हो सकूं। हृदय बार बार कहता है, कितनी कृपा कर दी, कितनी कृपा कर दी आपने, जीवन में सब कुछ दे दिया। ऐसे महापुरुष के लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। उन्हीं महापुरुष की, उन्हीं गुरुमा दरबार में बैठे हैं जहाँ से हमारे हृदय के विषाद दूर होते हैं और हमारा अंतर पवित्र हो जाता है, पिता से मिल जाते हैं। उन्हीं की साधना जिससे हमारा विषाद दूर होता है, इस समय करेंगे।